Hello students, good morning. I welcome you in online classes. We start our class. My name is Mrs. Monica Devi. I am teacher of Hindi. Let us begin our lesson now. We shall discuss on topic सर्वनाम। बच्चों, कल हमने अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 13, 14 और 15 लिख लिए होंगे। पिछली कक्षा में हमने इन पर बातचीत की थी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास जो भाग है व्याकरण का भाषा से उसको करेंगे, जिसमें हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या बताया था हमने पिछली कक्षा में? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसमें बता रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे संज्ञा क्या होता है? कोई भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो उसका बार बार नाम न लेकर उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे हमने ये आपको पहरा दिया, इसमें कह रहा है कि बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे। बीरबल की बुद्धि के ऐसे ऐसे हल ढूंढ निकालते थे कि बीरबल के साथी हक्के बक्के रह जाते। बीरबल के सभी साथी बीरबल से जलते भी थे और बीरबल के प्रशंसक भी थे। तो इस पहरे में आया कि बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे, तो बीरबल एक संज्ञा शब्द है। अगले में फिर कह रहा है बीरबल की बुद्धि के, मतलब बीरबल, फिर बीरबल आ गया, उससे आगे फिर कह रहा है कि बीरबल के साथ ही हक्के बक्के रह जाते। मतलब बार बार जो संज्ञा शब्द बीरबल हमने शुरू में देखा था उसका बार बार हर जगह नाम प्रयोग किया जा रहा है। यानी संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से भाषा में अड़चन पैदा करता है। अतः हम इनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करके, संज्ञा का बार बार प्रयोग न करके उसकी जगह अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उन्हें अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जैसे अगले पैरे में यही पैरा है, इसमें बार बार नाम न लेकर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द ही क्या है? सर्वनाम। देखो इसमें क्या है? बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे। बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे, इसमें संज्ञा आ गया बीरबल। वह अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे हल ढूंढ निकालते थे। वह अपनी बुद्धि से, वह कौन? वह शब्द किसके लिए आया है? बीरबल के लिए। तो वह अपनी बुद्धि से, यानी बीरबल अपनी बुद्धि से उनके साथी हक्के बक्के रह जाते। उनके शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बीरबल के लिए। और वह शब्द भी किसके लिए हुआ था? बीरबल के लिए। हक्के बक्के रह जाते थे। वह सभी उनसे जलते थे। सभी उनसे जलते थे। किससे जलते थे? बीरबल से। और उनके प्रशंसक भी थे, और उनके प्रशंसक थे। उनके शब्द किसके लिए आया है? बीरबल के लिए। पहले वाले पैरे में हमने क्या पढ़ा था कि बीरबल नाम का बार बार प्रयोग हो रहा है। अगर हम जितना ज़्यादा, मतलब कोई पद्यांश लिख रहे हैं, गद्यांश लिख रहे हैं, उसमें उसी का बार बार एक ही नाम को, एक ही संज्ञा शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, तो इससे हमारी साहित्य में जो मतलब है उसमें अड़चन पैदा हो जाती, मतलब कि अच्छा रोचक वो नहीं बन सकती वो। और उनको अर्थपूर्ण, मतलब कि अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हम उनकी जगह दूसरों शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द ही क्या होंगे? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर अब इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं। अब हमने बताया कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, वे आदि, और भी बहुत सारे सर्वनाम हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों?
6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, किसी या कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कौन, क्या, किसने। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो, जिसकी, जो, जिसने, जैसा, वैसा आदि शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इनकी परिभाषा हम इनको कल बताएंगे, लेकिन इनसे संबंधित हमारी वर्कबुक में पेज नंबर 16 है, जो हमें सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके लिखना होगा। अभ्यास पत्र 3 है, जिसमें दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों की अशुद्धियों को दूर करते हुए वाक्य पुनः लिखें। कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें सर्वनाम संबंधी गलतियां हैं, तो उन गलतियों को दूर करके हमें इन वाक्यों को सही बना के लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है, तेरे को अष्टमुंडी झील कैसे लगी। तो तेरे को शब्द है वो यहाँ क्या है? गलत है। इसको हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो तेरे को की जगह क्या हो जाएगा? तुम्हें। क्या हो जाएगा? तुम्हें अष्टमुंडी झील कैसी लगी। बाकी वाक्य एज इट रहेगा। अगले में कह रहा है, अपने को तो वीरभद्र मंदिर पसंद आया। अपने को तो अपने को तो जो सर्वनाम शब्द है उसकी जगह क्या प्रयोग होगा? सही शब्द मुझे तो वीरभद्र मंदिर पसंद आया। मुझे, अपने को की जगह क्या करना है? मुझे। अगला है, पेरियार अभयारण्य देखकर हम हमारे होटल वापस आ गए। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? हमें सर्वनाम को सही करके लिखना है ना। तो इसमें पेरियार अभयारण्य देखकर हम हमारे की जगह क्या हो जाएगा? अपने होटल वापस आ गए। अगला है, केरल में बिताए वे दिन हमारे से भुलाए नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे शब्द है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? हमसे। तो केरल में बिताए वे दिन हमारे की जगह क्या हो जाएगा? हमसे भुलाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही बाकी जो नीचे दिए गए हैं इनको सही करके लिखना होगा। जैसे कुमार कौम हमका अंतिम पड़ाव था और जहां हम 3 दिन ही रहे थे। कुमार कौम हमारा, हमका की जगह क्या हो जाएगा? हमारा अंतिम पड़ाव था, बाकी सेम रहेगा। अगले में कह रहा है, केरल के भोजन में जाने कौन डाला जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। कौन की जगह क्या हो जाएगा? केरल के भोजन में जाने क्या डाला जाता है। कौन की जगह क्या होगा? क्या। बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे को 3 रंग के केलों से सजी फलों की दुकानें बहुत सुंदर लगी। मेरे को की जगह क्या हो जाएगा? मुझे। मेरे को शब्द यहाँ है सर्वनाम जो अशुद्ध है, इसकी जगह शुद्ध क्या होगा? मुझे 3 रंग के केलों से सजी फलों की दुकान बहुत सुंदर लगी। उन्हें हमें झील में नौका विहार का भी मौका दिया। उन्होंने की जगह क्या हो जाएगा? उन्होंने हमें झील में नौका विहार का भी मौका दिया। इसको आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें है अकबर बीरबल का कोई भी एक किस्सा पढ़े और उसका सार अपने शब्दों में लिखें। अध्याय में हमने अकबर और बीरबल की पृथ्वी के बारे में जो बातें हुई थी कि पृथ्वी गोल है, उसके बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी का चक्कर हम कितने दिन में कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही अकबर और बीरबल की कोई भी एक कहानी या किस्सा पढ़कर उसको अपने शब्दों में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल का हमारा गृह कार्य है अभ्यास पत्र 3 और 4 लिखेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बी सेफ, बी हैप्पी।